नमस्कार। प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की। जी। मतलब एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन था जिसने पिछले दिनों काफी हलचल मचाई। जी। हमारे पास इस पर एक ऑनलाइन स्क्रिप्ट है, तो हम उसी के बेसिस पर आज इसको जरा ठीक से समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि 22 जून को जो हुआ उसे परत दर परत खोलें। जी कैसे अमेरिका के सबसे खतरनाक विमान B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स, हाँ, स्टिल्थ वाले। जी, वो कैसे चुपके से ईरानी एयर स्पेस में घुसे और उनके जो सबसे मजबूत परमाणु ठिकाने थे उनको निशाना बनाया। कैसे किया ये सब, और मतलब इसके मायने क्या हैं? कहते हैं कुछ ही मिनटों का खेल था और दुनिया के समीकरण बदल गए। बिल्कुल खामोशी से, गुप्त तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जी। अच्छा, तो सबसे पहले माहौल समझते हैं। मतलब ये हुआ क्यों? महीनों से टेंशन तो बढ़ी रही थी। हाँ, वो तो था। खुफिया रिपोर्ट्स लगातार आ रही थी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो यूरेनियम चाहिए होता है, हाँ, एनरिच्ड यूरेनियम। राइट जी, उसको एनरिच करने के बहुत करीब पहुंच गया था। मतलब बस थ्रेशोल्ड पर था। और शायद यही वो लाइन थी जिसे अमेरिका और इजराइल क्रॉस नहीं होने देना चाहते थे। सही कहा आपने। और देखिए, इससे पहले मतलब 13 जून के आसपास इजराइल ने भी कुछ छोटे मोटे हवाई हमले किए थे। अच्छा। हाँ, लेकिन वो शायद उतने इफेक्टिव नहीं थे या शायद काफी नहीं थे। फिर अमेरिका ने कहा चलो हम करते हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर इजराइल के साथ मिलके मतलब एक जॉइंट ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, ये एक तरह से मतलब बिना बोले एक मैसेज था दुनिया को, खासकर ईरान को। कि हमारी पहुंच देखो कहां तक है, चुपचाप। एग्जैक्टली। और इस मैसेज को पहुंचाने का जो तरीका था वो था B-2 स्पिरिट बॉम्बर, $2 बिलियन एक पीस का। ये तो कमाल की बात है। हाँ, मतलब कीमत तो सुनकर ही होश उड़ जाते हैं, पर यह दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टील्थ बॉम्बर है। इसकी खासियत यही है कि रडार इसे पकड़ नहीं पाता। अच्छा। इस पर एक खास तरह की कोटिंग होती है और इसका डिजाइन ऐसा है कि रडार वेव्स या तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं या स्कैटर हो जाती हैं। तो ये बिना डिटेक्ट हुए हजारों मील उड़ सकता है। इसका मकसद यही है, दुश्मन के सबसे सिक्योर इलाके में घुसना और सटीक बड़ा हमला करना। इसीलिए इतना महंगा है ये। तो 22 जून की रात को क्या हुआ? 3 B-2 उड़े। कहाँ से? हाँ, 3 B-2 बॉम्बर्स ये उड़े मिजोरी में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से। ओके। लंबा सफर था, हवा में ही रिफ्यूलिंग की, अटलांटिक ओशन पार किया और फिर चुपके से ईरान के एयर स्पेस में दाखिल हो गए। किसी को पता नहीं चला। कमाल है। और इनके निशाने क्या थे? कौन सी जगहें थी? निशाने बिल्कुल क्लियर थे। एक तो फोर्दो न्यूक्लियर साइट, जो एक पहाड़ के नीचे बहुत गहराई में बनी है। हाँ, वो तो बहुत मजबूत मानी जाती है। जी। दूसरा था नतान्ज, ये ईरान की सबसे बड़ी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है। और तीसरा? तीसरा इस्फहान,